अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ सांची स्तूप जो रायसेन ज़िले में स्थित है। दोस्तों, सांची स्तूप जो है वो बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और ज़्यादातर यहाँ पर श्रीलंकाई अनुयायी बहुत आते हैं। सामने जो आप स्कॉलर देख रहे हैं वो श्रीलंका से हो, पीछे जो जितने भी अनुयायी हैं वो भी श्रीलंका से ही हैं। ये जो मूर्ति आप खंडित देख रहे हैं इसे एक ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिया था। मैं यहाँ पर टिकट खिड़की पर पहुँचा। 25 रुपीज़ टिकट था। सामने की तरफ अलग टिकट है जहाँ पर आपको म्यूजियम के जरिए बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाता है। और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट सीधे जाएंगे तो आपको रोड से ये रास्ता है, और अगर आप पैदल जाएंगे तो ये एंशंट रास्ता है, लगभग ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल पहले। तो ये इतना पुराना रास्ता है दोस्तों। और पुष्पमित्र शुंग ने जो एक ब्राह्मण राजा थे, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था जब उन्होंने बुद्धिज़्म स्वीकार कर लिया था। और ये जो सामने की तरफ है ये टेम्पल अभी अभी बना है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये एक श्रीलंकन मिनिस्टर और भोपाल के नवाब जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो वैसे दोस्तों, सांची में स्तूप बने हुए हैं, स्तूप प्रतीक है। बहुत सारी बुक्स और जो स्कॉलर्स रहते थे बुद्धिज़्म के, उनकी राख के ढेर के ऊपर स्तूप बनाया जाता था। और पूरी इस सांची जगह जो है यहाँ पर बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, जो मदरसे हैं, जो ज्ञान के मंदिर हैं वो हैं। और ये जो है ये वॉरशिप का मंदिर है, और ये स्पेशली उस वक्त में मौजूद नहीं था। ये बाद में बनाया गया है श्रीलंकन मिनिस्टर और भोपाल नवाब के द्वारा। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्तूप हैं, ये स्तूप और ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी का जलाने का जो इल्ज़ाम है वो बख्तियार खिलजी पे लगाया जाता है। जबकि बख्तियार खिलजी 11वीं और 12वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आए, और ये यूनिवर्सिटी को जलाया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल पहले। वो भी दोस्तों एक ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि सम्राट अशोक की सेना में कभी सेनापति हुआ करते थे। और ये जितने भी आप देख रहे हैं सब बौद्ध स्तूप है। ज़्यादातर ब्राह्मण जो वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो बौद्ध स्तूपों का जो इस्तेमाल है वो शिवलिंग के प्रतीक के रूप में भी किया गया। ऐसा बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी और जो मूल निवासी यहाँ के शूद्र हैं उन लोगों का दावा रहता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध हो या जो महावीर स्वामी हो, दोनों ने ही वैदिक धर्म का इनकार किया था। वैदिक धर्म के अंदर ये माना जाता था कि अगर आपको दुख से या परेशानी से मुक्ति पाना है तो आपको जो देवता हैं उनकी पूजा करना होगी, उनके लिए यज्ञ करना होगा, उनको खुश करना होगा। और जब वो खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद से आपको संपन्नता मिलेगी, वैभवता मिलेगी, यश मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होगी। पर हकीकत में जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने सारी परेशानियाँ देखी, तो उन्होंने वेदों की इस बात का इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि जो परेशानियाँ, जो उलझनें हैं, वो किसी की पूजा पाठ और कर्म कांड और यज्ञों से नहीं होगी, हमारे कर्मों से होगी। अगर दुख है तो दुख का कारण है। ऐसे उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, और उस आर्य सत्यों के ज़रिए से जो परेशानियाँ हैं, 8 ऐसे मार्ग रास्ते बताए जिससे इंसान को खुशी और सुकून प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, वैदिक धर्म के खिलाफ जो 4 आर्य सत्य दिए थे महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने ये बताया था कि संसार में दुख है, पहला। और दूसरा ये था कि दुख का कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन उन्होंने 8 बताए। तो दोस्तों, वो जो 8 सॉल्यूशन थे उसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि पहला आपकी सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यानी आपका जो विश्वास है दुनिया को देखने का वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव तरीके से संसार पे दृष्टि रखते हैं तो आप बेसुकूनी में नहीं रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे। और उसके बाद में उन्होंने फिर दिया है सेकंड वाला, उसे कहते हैं संयम संकल्प। यानी कि आपका जो इरादा है, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, वो नैतिक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, जो आपकी प्रतिज्ञा है वो अच्छी होना चाहिए। तीसरा उन्होंने दिया सम्यक वाक, मतलब कि आप जो कह रहे हैं वो किसी को चिढ़ पैदा ना करे, किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी को दुख ना पहुंचाए, या किसी तरह का आपकी वाणी में, वाक्य में अहंकार ना हो, है ना, घृणा ना हो। ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था। इसके बाद चौथा वाला जो दिया वो था सही सम्यक कर्म। यानी आपके जो भी कार्य हैं वो बहुत अच्छे हो, नेक हो, पाक हो,
और पांचवे वाला जो दिया था वो था सम्यक जीविका दोस्तों। यानी कि जो आपका मौश का जरिया है, जो आपका कमाई का जरिया है, वो साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने छठा दिया था वो था संयमक व्यायाम। यानी कि आप एक्सरसाइज करें जिंदगी में। वो हो सकता है आपके चेहरे की हो, बॉडी की हो, जहन की हो, अ, जबान की हो, दांतों की हो, मतलब अपने पूरी बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है। तो ये सम्यक व्यायाम है। और इसके बाद जो सातवां दिया था वो सम्यक स्मृति। यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आप मेमोराइज कर रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा साफ हो, अच्छा हो, योग्य हो, और जिससे आपकी पूरी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो अच्छा होना चाहिए। और आखिरी वाला फिर इन्होंने दिया था सम्यक समाधि। यानी कि आप उसके बाद में सुख को प्राप्त कर लेंगे। ये सामने की तरफ जो ये देख रहे हैं, ये है मेन उस वक्त का जो महात्मा बुद्ध का बना हुआ मंदिर है। और हकीकत में छोटा सा यहाँ पूजा पाठ नहीं होती थी। ये सिर्फ देखकर उन लोगों का ये मानना था कि इनके मतलब जो दर्शन करके हमें इनसे सीखना है कि इन्होंने जिस तरह से वो अष्टांगिक मार्ग जो है, चार आर्य सत्य है, उन पर जो अमल किया है, जो एक्शंस उन्होंने किए हैं, वो हमें फॉलो करना है, ताकि हमें भी निर्वाण प्राप्त हो, हमें भी सुकून मिले, हमें भी सुख मिले, हमें भी समृद्धि मिले। तो ये सभी चीजें थी। लेकिन उसके बाद में ये रहा कि जो वैदिक धर्म के मानने वाले ब्राह्मण थे, उनके लिए सबसे बड़ी ये बात थी कि उनके देवताओं की पूजा नहीं हो रही थी, और किसी भी तरह से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो एक चीज़ तो ये है कि पहले जलाया, और दूसरी एक सबसे बड़ी, ये देख रहे हैं आप शिवलिंग जैसा, ये हकीकत में ये शिवलिंग जैसा नहीं है, ये स्तूप है, और छोटे स्तूप या बड़े स्तूप, लेकिन आजकल इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसा जो माना जाता है, जो बहुत सारे मूल निवासी और जो देश में ऐसे हम शूद्र हैं, उन लोगों का ये मानना है, बहुसंख्यक समाज का, बहुजन समाज का ये मानना है कि ये जो मंदिर है, ये और जो ये स्तूप है, ये कहीं न कहीं शिवलिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा फेमस है, एक इंडियन स्कॉलर हुए, उनका नाम ओशो था। तो ही वाज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, बट एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही थी कि ब्राह्मण जो है वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा चालाक है। यहूदियों ने क्राइस्ट को मारकर उन्हें अमर कर दिया, और पूरी क्रिश्चियनिटी फैल गई, क्योंकि उनको मारने के बाद लोगों की सात्वना उनके साथ जुड़ गई थी। लेकिन ब्राह्मणों ने बुद्ध के साथ ऐसा नहीं किया, उन्हें नहीं मारा, बल्कि उन्हें ही एक अवतार बता दिया। वो खुद अवतारवाद के खिलाफ थे, और उन्हें ही एक अवतार बनाकर उनकी ही पूजा शुरू करवा दी, और उन्हें वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म का एक हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों ये था वीडियो। आपने देखा जो सांची का था, ऐसा ही मैं नालंदा यूनिवर्सिटी का भी बनाने वाला हूँ। एंड एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया टू टेल you the real history of India, and all the sultan, all the kings, and all nawabs, and all Sufia as well. So I just would request you, please like my video friends, share my video and subscribe my channel. नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं बनाने वाला हूँ बीजा मंडल मस्जिद का, जो सम्राट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने विदिशा ने जिस मस्जिद का निर्माण किया था। बहुत ही सुंदर मस्जिद है। बहुत सारी मस्जिदें इंडिया में इस तरह से बनाई गई हैं कि उनको इंडियन कल्चर के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि इंडियन टेम्पल्स जो होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उस डिज़ाइन में बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हैं जो मस्जिद के स्टाइल में बनाए गए हैं। मैं आपको एक ओरछा का मंदिर दिखाऊंगा जो मस्जिद स्टाइल में बना हुआ है। और दोस्तों वो राम मंदिर है, और वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दो वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ वॉच दैट इज़ एज वेल। एक बीजा मंदिर की मस्जिद और ओरछा का मंदिर जो मस्जिद की तरह बना हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।